नमस्कार दोस्तों। भारत के जो संसाधन हैं क्या उस पे पहला अधिकार और सबसे ज़्यादा अधिकार मुसलमानों का है? जी हाँ, राजस्थान की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उस पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीच बचाव में आए कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें दर्ज की। उनका कहना था कि 2004 से 14 के बीच भारत के हालात काफ़ी सुधरे थे। लोगों के लिए नए घर बने थे, लोग सोना खरीद रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मंगलसूत्र खरीदे गए। लेकिन 2014 के बाद देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ रहा है। अब कौन सत्य कह रहा है, ऐसे कोई आंकड़े तो कांग्रेस पार्टी ने भी पेश नहीं किए कि वो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र 2004 से 14 के बीच में खरीदे गए। और जो उनका ये आरोप है कि 14 के बाद लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, वो ये किस आधार पर कह रहे हैं, इसका भी कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि किसी सभा में आरोप या प्रत्यारोप किया तो कांग्रेस भी बीच बचाव में आई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भाषा की मर्यादाओं को लांघकर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए तू तड़ाक वाला बयान दे दिया। निश्चित ही राहुल गांधी पॉलिटिक्स में बीजेपी के अपोजिट विचारधारा वाले नेता है या बीजेपी के अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी के मुखिया है। वो बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उम्र में भी बड़े हैं और शायद राजनीतिक अनुभव में भी उनसे काफ़ी बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा मेरे हिसाब से या जो भारत की जनता है वो स्वीकार नहीं करेगी और इस पे बहुत जल्दी शायद बीजेपी का भी पलटवार आएगा। वही अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो मनमोहन सिंह जी की कार्यक्षमता पे किसी को आपत्ति नहीं है। सभी को पता है कि वे बड़े अर्थशास्त्री है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो उन्हें पपेट प्रधानमंत्री तक कहा गया था, रिमोट से ऑपरेट होने वाले प्रधानमंत्री। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उनकी कार्य क्षमताओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार दबाया जाता था। वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 सालों के कामों से इतने संतुष्ट हैं कि उन्होंने भारत के विकास के लिए काम किया है और भारत की एक अलग छवि उन्होंने विश्व पटल पर बनाई है और आज देश हमें विश्व गुरु के रूप में देख रहा है, तो फिर उन्हें लोगों के वोट लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी क्यों करनी पड़ रही है? बार बार हम उसी कालखंड में क्यों चले जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 4 से 14 के बीच में क्या हुआ, कांग्रेस ने जो किया सो किया। लेकिन आज भारत आगे बढ़ रहा है या भारत आगे बढ़ेगा तो शायद क्योंकि भाजपा सत्ता में है तो भाजपा के योजनाओं से बनेगा, भाजपा की नीतियों से बनेगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में बेहतर काम किया है तो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना चाहिए, ना कि विपक्ष के ऊपर कुछ इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए कि दूसरी तरफ से भी फिर बयानबाजी आए। तो कहना ये चाहिए कि इस समय जो चुनावी माहौल है दोनों ही तरफ से टिप्पणियां करी जा रही है, दोनों ही तरफ से आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं। कोई कभी किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। नेता चुनाव लड़े, हारे जीते, ये डिपेंड करेगा वोटर्स के ऊपर, लेकिन अपने बयानों की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखें, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस ये कभी ना भूले कि यदि आज वो सत्ता से बाहर है तो कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं सोच के कारण बाहर है, क्योंकि उनके जो मुखिया है राहुल गांधी, अगर वो बार बार इस तरह की बयानबाजी करेंगे प्रधानमंत्री के लिए या किसी वरिष्ठ नेता के लिए, चाहे वो अपोजिट पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर तू तड़ाक वाली बातें करेंगे तो ये निश्चित है कि जनता की नज़र में उनकी इमेज गिरेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।